हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत की प्रमुख झीलें किस स्टेट में है और क्या-क्या उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए क्या-क्या उनकी योग्यता रहने वाली है। सारी चीज जानेंगे। कंप्लीट वीडियो वॉच करके जाइएगा। ज्यादा लंबी नहीं रहने की। मैं पर डे आप लोगों को एक टॉपिक ऐसा कराती हूँ जो हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे एग्जाम स्टेट हो, चाहे आपका एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन मिल ही जाता है। टॉपिक आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर जो कोई बच्चा नया जुड़ा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। उससे क्या रहता है कि मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलेंगे। टॉपिक रहेगा झील का। अभी पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए झील किसे कहते हैं। क्लियर है? तो झील की बात करेंगे। झील किसे कहते हैं? झील उसे कहते हैं जहां पे प्राकृतिक जो जल का भाग है वो प्रकृति से घिरा हो। देख लेंगे थ्योरी क्या कह रही। जल का वह विशाल स्थिर भाग जो चारों ओर प्रकृति रूप से स्थल खंड से घिरा हुआ हो। किससे? यानी कि स्थल, या हम कह सकते हैं प्रकृति जमीन से घिरा हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो झील बोल सकते हैं। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अगला देख लेंगे। फिर उसे ही झील कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है झील कौन कौन सी हो गए, तो पता होना चाहिए। एक तो होती है मीठे पानी की झील, एक खारे पानी की झील और एक लैगून झील। क्लियर है? लैगून झील हो जाएगी। अगर जब मीठे पानी को कह दे तो मीठे पानी वाली झील वे होगी जिसमें ताजा पानी निरंतर बह रहा हो। जो बह रही हो निरंतर ताजे पानी से, वो मीठे पानी की झील हो जाएगी। खारे पानी की हो जाएगी लवणों का उच्च संचय। जो लवण है उसमें जो अधिक संचय हो रहा हो वो कौन सी हो जाएगी? खारे पानी की। और लैगून झील बोलते हैं समुद्री तटीय खारा जल निकाय। समुद्र का जो तटीय भाग है उसमें खारा खारा जल का जो निकाय हो उसको बोलते हैं लैगून झील। झील बता दिया। झील किसे कहते हैं? झील कितनी होगी? एक तो मीठे पानी की होगी, खारे पानी की होगी, एक लैगून झील हो जाएगी। क्लियर है? फिर देखते हुए चलेंगे कि कौन सी झील कैसी है, किस स्टेट में है, क्या उसके इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये आपके पास पिक्चर भी लगा रखी है वुलर झील। मोस्ट इंपोर्टेंट है कहाँ की? तो आपकी जम्मू कश्मीर की। वुलर झील कहाँ की है? आपकी जम्मू एवं कश्मीर की। क्लियर है? वुलर झील कहाँ की होगी? जम्मू कश्मीर की। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो पहले से नेचुरल हो। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई। क्लियर है? तो ये प्राकृतिक झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, प्राकृतिक झील है। और क्या चीज है इसकी विशेषता? यह एक झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि झेलम नदी के मार्ग में कौन सी झील स्थित है? तो कौन सी हो जाएगी? वुलर झील हो जाएगी। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कैसी है? तो मीठे पानी की है। इसका निर्माण भूभार्गीय गतिविधियों से हुआ है। क्लियर है? इसका निर्माण भूभार्गीय गतिविधियों से हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? आपकी आपकी तो उड़ीसा में पड़ती है। चिल्का झील कहाँ की है? तो आपकी उड़ीसा की हो जाएगी। यहाँ पे फोटो लगाना भूल गए। फोटो तो लगाया था लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून खारे पानी की झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। कहाँ की है? उड़ीसा की। क्लियर है? और क्या हो सकता है? यह भारत की सबसे पहली रामसर साइट 1981 घोषित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी पहली झील ऐसी जिसे रामसर साइट में पहली बार घोषित किया गया? तो वो आपकी चिल्का झील हो जाएगी। किस स्टेट में है? तो आपकी ओडिशा में हो जाएगी। यहाँ किसका उत्पादन हुआ है? तो यहाँ पे झींगा मछली का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध है। किस झील में? तो चिल्का झील में। कौन सी मछली का? तो आपकी झींगा मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। झींगा मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है? समझ में आया? सारे पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करते हुए चलना। फिर है लोकटक झील। ये कहाँ की होती है? आपकी मणिपुर की। लोकटक झील है आपकी मणिपुर की। ये आपका ये दिया गया है लोकटक झील का दृश्य। पिक्चर भी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगर जो हम इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, भौगोलिक स्थिति है कहाँ यो? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन से भारत की? तो पूर्वोत्तर भारत की। मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। कैसी झील है? तो मीठे पानी की झील है।
ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर और देख सकते हैं क्या चीज, तो इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, मैंने एक राष्ट्रीय उद्यान से भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई थी, आप देख सकते हो। तो कौन सा था राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ, केओम्बुल लामजाओ था। कहाँ पे है आपका, मणिपुर में है। कौन सी झील पे, तो आपकी लोकटक झील पे। ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है आपका, मणिपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी उद्यान की वीडियो भी मैंने आप लोगों को करा रखी है नेशनल पार्क की, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेंगे। फिर है लोनार झील, कहाँ की है ये आपकी, महाराष्ट्र की। लोनार झील कहाँ की आपकी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी कहाँ की, तो बुलढाणा की। कहाँ की है, तो आपका बुलढाणा की। अगर जो मैं उत्पत्ति की बात करूं, इस जो झील की उत्पत्ति है, ये जो झील दी गई है लोनार जो झील है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी हो। टकराने से जो क्रेटर बनी ना, क्रेटर उद्गम हुआ है, तो इसका झील का उद्गम हो गया। अगर जो गुण की बात कर देंगे, ये क्षारीय एवं खारे पानी की झील है। वो पिछली वाली कैसी थी, तो आपकी मीठे पानी की झील थी, लेकिन ये क्या है, खारे पानी की झील है। क्लियर है। और इसका पानी गुलाबी हो गया है, किसके कारण हो गया इसका पानी गुलाबी, तो शैवाल के कारण इसका पानी गुलाबी हो गया इस झील का। इस झील में शैवाल पाए गए, जिसकी वजह से जो पानी है, शैवाल की वजह से जो पानी है वो आपका गुलाबी हो गया। क्लियर है, कैसा हो गया, गुलाबी। क्वेश्चन बनता है कि किस झील का पानी शैवाल के कारण गुलाबी हो गया, तो पता होना चाहिए लोनार झील का। अभी इसका उद्गम कब हुआ था, तो उल्का पिंड के टकराव के कारण, ठीक है, क्रेटर के कारण। संभर झील की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान की। संभर हुई, राजसंबंध झील हुई, ये आपके कहाँ है, तो राजस्थान की है। क्लियर है। राजस्थान में भी कहाँ की, तो आपकी जयपुर की हो जाएगी। राजस्थान में जयपुर की होगी। आपका डायग्राम सॉरी नहीं है। अगर जो हम लवणता की बात करें, सबसे ज्यादा जो लवणता रही है भारत में, सबसे ज्यादा अधिक लवणता, सॉरी भारत में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी हो जाएगी, तो आपकी सांभर झील हो जाएगी। अगर जो हम योगदान की बात करें, टोटल कितना योगदान है, तो देखो अगर जो आर्थिक योगदान की बात करें, तो भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% भाग अकेले सांभर झील से ही प्राप्त होता है। कितना, 8.7% भाग, 8.7% आपका भाग जो है ना, ये जो लवणता इसकी वो किससे हो जाएगी, संभर झील से। क्लियर है, नमक का उत्पादन होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। अगर जो हम थोड़ी सी झील ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ट्रिक से पहचानने के लिए, तो ट्रिक से पहचानने के लिए भी है। अगर जो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पहचान कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारी झील है। मैंने आप लोगों को परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कराई। अभी देखो जैसो, अगर जो देखो ट्रिक दी गई है जम्मू कश्मीर की कैसे पहचानने की, जिसके भी लास्ट में नाग आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, नागिन, ये जितने भी नाग हो जाएंगे, ये कहाँ के होते हैं, ये आपके जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। क्लियर है। और ऐसे उत्तराखंड में जितने भी ताल होंगे, ऐसा बताया जाता है, ये ट्रिक बताई जाती है, जितने भी ताल यानी कि जिसके अंत में ताल होगा, वे सारे कहाँ के होंगे, उत्तराखंड के। जितने भी ताल उत्तराखंड के, जैसे नैनीताल, सात ताल, राकिस्ताल, देवताल, ठीक है, और भी बहुत सारी होगी, वो जहाँ में भी आपको ताल दिखाई दिया तो फटदे से आप उत्तराखंड का लगा देंगे। फिर आ जाएगा आपका राजस्थान की। अधिकांश खारे पानी की झील कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी संभर झील, जयसमंद झील, डीडवाना झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली झील आपकी राजस्थान की भी। क्लियर है। और देखते हुए चलेंगे, विश्व की प्रमुख झील, और भी झील देख लेंगे। जैसे हम सुपीरियर झील की बात करेंगे, ये तो विश्व की होगी, मैंने वे आप लोगों को भारत की बताई थी, ये विश्व की होगी। सुपीरियर झील अमेरिका की है, ये सभी को पता ही होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होती है, तो सुपीरियर झील हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। फिर कैस्पियन सागर बोल सकते हैं, ये कहाँ की है, आपकी एशिया की। एशिया के यूरोप में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखो यो वैसे विश्व की बड़ी झील है, लेकिन ये क्षेत्रफल में फैली हुई है, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। क्लियर है। और चेक करेंगे बेकाल झील, सबसे गहरी जो झील है रूस की, रूस के साइबेरिया में है, सबसे गहरी झील है आपकी विश्व की, वो भी प्राकृतिक गहरी झील है बेकाल झील। टिटिका की बात करेंगे, टिटिकाका है
दक्षिण अमेरिका की उच्चतम नौकागम्य वाली झील, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिटिकाका उच्चतम नौकागम्य वाली झील दक्षिणी अमेरिका की है। और देख लेंगे पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, ये पता होना चाहिए। तो कौन सी, बुलर झील, कहाँ की, आपकी जम्मू कश्मीर की, आंसर टिक कर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुम खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। तो कौन सी बताई थी, उड़ीसा में कौन सी थी, आपकी चिल्का झील थी। तैरता हुआ पार्क, वो भी केम्बुल नामजाओ, केबुल लामजाओ किस झील पे स्थित है, तो मैंने बताया था मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील, एक बार बताओ मुझे, तो आपका लोकटक झील हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्राकृतिक कौन सी होगी और कृत्रिम कौन सी होगी। प्राकृतिक होगी जो पहले से ही मौजूद है, नेचुरल है, और जो कृत्रिम होगी जो मानव द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है, झील, वो कौन सी हो जाएगी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के पास स्थित है, ये भी फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पुलिकट कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में, पुलिकट के आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है आपका, बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे 8वां, कि उल्काई पिंड के प्रभाव या क्रेटर से बनी भारत की झील कौन सी थी, तो आपकी लोनार थी, कहाँ थी, आपकी महाराष्ट्र में थी, क्लियर है। फिर एक है रहस्यमयी झील, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, किसे कहते हैं, तो आपको रूपकुंड झील, कहाँ है, आपकी उत्तराखंड में, इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। दूसरी है हजारों झीलों की भूमि, किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी, बैकाल, कहाँ पड़ती है, आपकी रूस में, क्लियर है। फिर क्वेश्चन बन जाएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, तो वेम्बनाड झील है, कहाँ में पड़ती है, ये आपकी केरल में पड़ती है, कौन सी हो जाएगी, तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, केरल में पड़ती है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से झील एक ऐसा टॉपिक है परीक्षा में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। अगर जो क्वेश्चन बना आपका 90% क्वेश्चन इसी क्लास के माध्यम से आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो अगर जो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, जोन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिएगा वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।